हेलो एवरीवन, मैं जितेश कुमार मीना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे जीतन ट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, हम लोगों ने जो है अपने जीतन ट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना जो है आज से ही चालू कर दिया गया है, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर और हमने सोचा क्यों ना गांधी जयंती के दिन ही हम अपनी वीडियोस की शुरुआत करते हैं। वैसे तो दोस्तों मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे, बाकी कलीग्स के भी मैसेज आ रहे थे कि सर आप कब तक अपना ऑनलाइन वीडियो लेके आ रहे हैं। मैं उनको काफी समय से बता रहा था कि मैं जल्द ही आपके सामने यूट्यूब पे जो है रिकॉर्डेड या लाइव आया करूंगा। तो वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर आप कब हमको टॉपिक जो है वो यहाँ पे लाइव आके पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं जो था वो डायरेक्टली वॉइस से पढ़ा रहा था और अभी तक मैंने अपना वीडियो में चेहरा नहीं दिखाया था। तो दोस्तों आज से ही मैं अपनी टॉपिक्स लेके आया करूंगा, जैसे कि आज आपका टॉपिक सामने देख पा रहे हैं इम्यूनिटी है। वैसे मॉर्निंग में थी जो गगन ने बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल वीडियो ली है, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्वाइट्स दिया है कि नेवर गिव अप, कभी आपको गिव अप नहीं करना। तो डेली आपको 7 बजे जो है वो मोटिवेशनल थॉट्स आपको मिलेंगे गगन द्वारा, और जो मेरा जो डेली टॉपिक्स रहेगा वहां पर कोई ना कोई टॉपिक रहेगा वो आपको ऑलरेडी शेड्यूल के द्वारा बता दी जाएगा। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आज के दिन ही शुरुआत कर देते हैं। तो चलते हैं अपन आगे अपनी वीडियो की ओर। क्या रहता है आज आपका टॉपिक? जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा टॉपिक यहाँ पे इम्यूनिटी भी रहने वाला है। ये है अपन इम्यूनिटी को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी जो है एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो अपनी बॉडी को फॉरेन मटेरियल से या फिर अदर इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की क्षमता देती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। अब दोस्तों इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उसमें भी कितने प्रकार होते हैं, सारी जानकारी हम आगे आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इम्यूनिटी सबसे पहले 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है वो रहती है यहाँ पे हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी जो रहती है हमारी यहाँ पे रहती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब दोस्तों ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो हमें ड्यूरिंग बर्थ यानी कि बर्थ के समय हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। अब बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो अडॉप्ट ड्यूरिंग लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान जो हमें इम्यूनिटी मिलती है दोस्तों उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये 2 प्रकार की हो गई, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी अपनी क्या है, 2 फर्दर डिवीजन में डिवाइड है। जैसे कि हमारी पहली है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। दोस्तों एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है इसको भी मैं आगे डिवाइड करके आपको बताऊंगा, फर्दर इसका भी डिवीजन है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में भी 2 डिवीजन है, इसमें भी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या है और एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है। उसके बाद अपन बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी क्या है। दोस्तों एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी आप इसके सबसे ही पहचान पाएंगे कि एक्टिव यानी कि नेचुरल तरीके से जो हमें इम्यूनिटी प्रदान होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब आप कहेंगे किस तरीके से, तो मैं अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं कि किस तरीके से मिल रही है, जैसे दोस्तों अभी आपने देखा था कि कोविड-19 यानी कि कोविड वायरस जो है हमारे सभी को यानी कि इन्फेक्ट कर रहा था। तो कोविड जो था वो एक एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी का काम यहाँ पे आपने करके गया। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पर्सन को यहाँ पे कोविड हुआ था, तो उसके अंदर कोविड के बाद में जब उन्होंने अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर लिया था तो उनके अंदर क्या है, एक कोविड के खिलाफ जो है एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, उसे हम बोलते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। जैसे कि अगर मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण दूं कि आप जब कोविड का टाइम था तो सभी लोगों को बोला गया था, लॉकडाउन हो गया था, किसी को भी बाहर घूमना नहीं था, लेकिन कुछ लोग जो थे फिर भी घूम रहे थे और वो बिना मास्क के बाहर जा रहे थे। तो वो बिना मास्क के जा रहे थे बाहर, तो एक नेचुरल तरीके से यानी कि एक एक्टिव नेचुरल तरीके से कोविड का वायरस आया और जैसे ही उन्होंने सांस ली या फिर दूसरे व्यक्ति ने कफिंग की तो उन्होंने क्या है, एक्टिव यानी नेचुरल तरीके से वो कोविड का वायरस इनहेल कर लिया और बॉडी में उनको क्या है, कोविड का वायरस जो है वो आ गया। उसके खिलाफ उसकी बॉडी ने एक इम्यूनिटी प्रदान की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की। तो रोगों से लड़ने की उसने क्षमता प्रदान की, यानी कि जैसे ही कोविड वायरस आया तो उसकी बॉडी ने क्या है, उसके प्रति खिलाफ एक एंटीबॉडी बना ली, उसको अपन बोलते हैं दोस्तों एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आगे एग्जांपल दूं, कोविड
19 या फिर चिकन पॉक्स। दोस्तों ये दो एग्जांपल है आपके एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी के, किस तरीके से आपको एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो मिल गई है। अगर हम सेकंड थिंग की बात करूं कि एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्टिव आर्टिफिशियल क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि रेडीमेड तरीके से आपको डायरेक्टली कोविड का वायरस नहीं लगा है, कोविड का वायरस आपको इंजेक्ट किया गया। जिस लाइक आप मानिए कि यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इम्यूनाइजेशन, जैसे कि कोविड वायरस जो आया था उसके बाद में कोविड वायरस की टीके हो रहे थे यानी कि वैक्सीनेशन चलाया गया था, इम्यूनाइजेशन हो रहा था, तो वहां पे एक आर्टिफिशियल तरीके से कोविड के वायरस को जो है बहुत ही सूक्ष्म यानी कम मात्रा में आपको क्या है, जैसे कि वैक्सीन लग रही थी तो वैक्सीन सभी ने लगवाई थी तो उसके अंदर भी कोविड का एंटी, लेकिन मरा हुआ जो वायरस था वो इंजेक्ट कर दिया गया था, जिससे कि बहुत ही कम मात्रा में इंजेक्ट किया जो कि ज्यादा हार्मफुल नहीं था, तो कि कोविड 19 उसके बॉडी में चला गया और बॉडी में जाने से उसकी बॉडी ने क्या बना ली, एक इम्यूनिटी बना ली। तो एक आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि इम्यूनाइजेशन के तरीके से उसकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बनाई गई, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोविड वायरस के संपर्क में आए ऑलरेडी उसकी बॉडी में क्या हो, एक इम्यूनिटी हो, ताकि वो कोविड के वायरस से फाइट कर सके। तो दोस्तों ये जो था ये इम्यूनाइजेशन यानी कि कोविड, जैसे कि आप एग्जांपल दे दो कोविशील्ड यहाँ पे इम्यूनाइजेशन लगाया गया था जिससे कि एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रदान होती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी भी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी और एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इसी प्रकार से पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब दोस्तों कहेंगे पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, जैसे कि नेचुरल नाम आ रहा है तो नेचुरल तरीके से मिलेगी और आर्टिफिशियल आ रहा है तो आर्टिफिशियल तरीके से किसी को, पर्सन को भी या बेबी को मिल सकती है। जिस लाइक नेचुरल तरीके से मैं बात करूं तो नेचुरल तरीके से इसका मैं अगर एग्जांपल दूं आपको तो समझने के लिए, तो जो हमारी आईजीजी इम्यूनिटी जो होती है आपको सभी को पता है कि मदर से यानी कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिलती है, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, यानी कि नेचुरल तरीके से जो बेबी को मिली है वो आईजीजी यहाँ पे इम्यूनिटी वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिलती है, उसे हम कहते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब मैं बात करूं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने इधर बात की थी आर्टिफिशियल यानी कि बनी बनाई, जिसकी इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे थे। अब आर्टिफिशियल की मैं बात करूं वो भी पैसिव में, तो ये क्या है दोस्तों, इसका एग्जांपल की मैं बात करूं तो एंटी-डी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो दोस्तों एंटी-डी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन ये है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, यानी कि ये भी बनी बनाई इम्यूनिटी जो है वो बच्चे को या फिर मदर के थ्रू अपन इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको अपन बोलेंगे पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो दोस्तों ये जो थी हमारी वो ये टोटल इम्यूनिटी थी, मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि इम्यूनिटी वो है वो दो प्रकार की, पहली इन्नेट इम्यूनिटी जो कि ड्यूरिंग बर्थ यानी कि बर्थ के दौरान जो मिलती है उसे अपन कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, बाकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एडॉप्ट ड्यूरिंग लाइफ, उसे हम बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, पहली एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करूं तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी जो कि एग्जांपल मैंने दिया आपको कोविड 19 या चिकन पॉक्स, यानी कि कोई भी डिसीज, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज से हमें इम्यूनिटी मिलेगी उसे हम बोलेंगे एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे कोविड 19 या फिर चिकन पॉक्स। अगर मैं बात करूं एक्टिव आर्टिफिशियल की तो इम्यूनाइजेशन से या वैक्सीनेशन से हमें जो इम्यूनिटी मिलती है अपनी बॉडी को उसे बोलते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी जो कि आईजीजी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को मिलती है उसे अपन क्या बोलते हैं, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल तरीके से जो इम्यूनिटी मिल रही है उसे बोलते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब बात करें पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी,
तो एंटी गामा हेमोग्लोबिन, तो ये पैसिव यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से इम्यूनिटी मिल रही है, उसे हम बोलेंगे पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अगर कोई पूछे कि इसका नाम क्या है, किस तरीके से मिली है, तो डायरेक्टली आपको फुल नाम लेना है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि कोविशील्ड का इम्यूनाइजेशन हुआ, तो ये कौन सी इम्यूनिटी है, तो ये एक एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी यानी कि एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पूरा नाम ले तो आपको एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, और जैसे इधर बात करें तो एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये कौन सी इम्यूनिटी है। तो दोस्तों ये जो थी हमारी बात इम्यूनिटी के ऊपर पूरी क्लास थी, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन एग्जाम्स के माध्यम से यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को भी बजाइएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस आप मेरे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कहाँ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप करके हमें बताइएगा। साथ में वीडियो कैसी लगी उसको भी आप फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हमें भी आप लोगों का कमेंट देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले कि आप लोग किस तरीके की वीडियोस और चाहते हैं, कौन से टॉपिक के रिलेटेड आप लोग और वीडियो चाहते हैं, ताकि हम उस तरीके की वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।